विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी मेजर ग्रुप ए और ग्रुप बी के सिलेबस यानी पाठ्यक्रम को देखेंगे। तो यदि आप मध्य प्रदेश के कॉलेजों के अंदर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अपना अध्ययन कर रहे हैं और आपने जूलॉजी को अपना मेजर विषय के रूप में चुना है और आप बीएससी थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं, तो आपका मेजर ग्रुप ए और ग्रुप बी का सिलेबस इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर एमपी कॉलेज स्टूडेंट। यहाँ पर हम देखेंगे बीएससी तृतीय वर्ष के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने जूलॉजी को अर्थात प्राणी शास्त्र को मेजर विषय के रूप में चुना है। आपके सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम में ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया हुआ है। ग्रुप ए में 2 पेपर है, इसी प्रकार ग्रुप बी में भी 2 पेपर हैं। आपको ग्रुप ए या ग्रुप बी दोनों में से किसी एक ग्रुप का चुनाव करना होगा और दोनों ग्रुप का पाठ्यक्रम इस वीडियो में दिखाया गया है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने जूलॉजी को मेजर विषय के रूप में चुना है, उन विद्यार्थियों के लिए जूलॉजी के टोटल 2 पेपर होंगे। दोनों पेपर 100 मार्क्स के होंगे, 70+30 का, अर्थात आपकी मुख्य परीक्षा 70 नंबर की होगी और इंटरनल असेसमेंट यानी कि सीसीई आपका होगा 30 मार्क्स का। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम चलते हैं मेजर के ग्रुप ए की तरफ। ग्रुप ए में 2 पेपर दिए हुए हैं, 1 बाय 1 दोनों पेपर का सिलेबस देखते हैं। पेपर फर्स्ट जिसका नाम है जल संवर्धन यानी एक्वाकल्चर, उसमें टोटल 5 यूनिट है, उसका सिलेबस हम आगे देखने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट एक्वाकल्चर, जिसको हम जल संवर्धन बोलते हैं। जल संवर्धन की परिभाषा, इतिहास और भारतीय पारंपरिक ज्ञान। जल संवर्धन की उच्चतर उत्पादकता की योजना, वर्तमान रणनीतियाँ एवं भावी नीतियाँ। जल संवर्धन की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ एक्वाकल्चर्स। उसके बाद जल संवर्धन का महत्व खाद्य और अखाद्य के रूप में, सिग्निफिकेंस ऑफ एक्वाकल्चर एज ए फूड एज ए नॉन फूड प्रोडक्ट आगे दिया हुआ है। भारत में जल संवर्धन के स्रोत, एक्वाकल्चर रिसोर्सेज इन इंडिया। और उसके बाद में लास्ट टॉपिक दिया हुआ यूनिट फर्स्ट का, कॉमन एक्वेटिक वीड्स एंड इट्स कंट्रोल, जलीय खरपतवार और इसका नियंत्रण। हम आ गए यहाँ पर यूनिट नंबर 2 की तरफ। फर्स्ट पेपर एक्वाकल्चर, ग्रुप ए का फर्स्ट पेपर एक्वाकल्चर की यूनिट सेकंड। इसमें पार्न कल्चर यानी झींगा संवर्धन, हिस्ट्री ऑफ प्रॉन कल्चर यानी झींगा संवर्धन का इतिहास, व्यावसायिक महत्व एवं झींगे, तीव्रतम गति से वृद्धि करने वाले स्वच्छ जलीय झींगा की प्रजाति की जैविक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं, संवर्धन की तकनीकी, झींगा पकड़ने के तरीके, झींगे का परीक्षण और प्रसंस्करण, झींगों के परजीवी बीमारियों और इनका नियंत्रण, एक्वेटिक इंसेक्ट यानी जलीय कीड़े, जलीय कीटों का परिचय, इंट्रोडक्शन टू एक्वेटिक इंसेक्ट, और कंट्रोल ऑफ प्रेडेटरी इंसेक्ट्स यानी परभक्षी कीटों का नियंत्रण। विद्यार्थियों, ग्रुप ए की पेपर फर्स्ट एक्वाकल्चर का यूनिट थर्ड दिया हुआ है। खाने योग्य शुक्ति ओस्टर का संवर्धन, संवर्धन की जाने वाली ओस्टर की प्रजातियां, ओएस्टर की जैविकी, ओएस्टर संवर्धन की तकनीकी, ओएस्टर का पालन और आखेटन, ओएस्टर का परिरक्षण। उसके बाद दिया हुआ है ओएस्टर और इसके कवच का उपयोग, मोती संवर्धन, मोती संवर्धन का इतिहास एवं उत्पादन स्थल, मोती उत्पन्न करने वाले जंतु, पर्ल ओएस्टर की जैविकी, मोती निर्माण की प्रक्रिया, मोती संवर्धन की तकनीकी, मोती का संगठन, प्रकार और इसके शत्रु, आर्थिक महत्व और भारत में मोती उद्योग। विद्यार्थियों, आ गए हम लोग यूनिट नंबर 4 की तरफ। ग्रुप ए का पेपर फर्स्ट की यूनिट 4, भारत में खाने योग्य स्वच्छ जलीय मछलियाँ, फ्रेश वाटर एडिबल फिश ऑफ इंडिया, मेजर कॉर्प फिशेज, माइनर कॉर्प फिशेज, केट फिशेज, लाइव फिशेज एवं अन्य विविध मछलियों की जैविकी। भारत की खाने योग्य समुद्री जलीय मछलियाँ, हिल्सा, इला, सडाइना, परफेट्स, मैक्रल, बॉम्बे डक। उसके बाद आता है कार्प संवर्धन, कार्प संवर्धन का परिचय और इतिहास, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ कार्प कल्चर, संवर्धन योग्य मछलियों के गुण, भारत में कार्प संवर्धन के कारण और उपलब्धियाँ, भारत में कार्प संवर्धन के स्रोत। आगे दिया हुआ है कार्प संवर्धन की तकनीकी, भारतीय, चाइनीज़ और यूरोपियन, तालाब के प्रकार और उनका प्रबंधन, और कार्प संवर्धन की प्रक्रिया, कार्प्स पकड़ने की विधियाँ, मछलियों का परिवहन, खुला और बंद प्रकार।
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिश, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप, बीमारियां नियंत्रण और कार्प मछलियों का स्वास्थ्य, मत्स्य परिरक्षण, प्रसंस्करण एवं विपणन। इसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। पेपर यानी ग्रुप ए का पेपर फर्स्ट की यूनिट 5, एक्वेरियम यानी जलाशय, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ एक्वेरियम, जलाशय का परिचय और उसका इतिहास, टाइप ऑफ एक्वेरियम, फ्री एंड फिक्स्ड, जलाशय के प्रकार, चलायमान और स्थिर, जलाशय निर्माण की आवश्यकताएं, जलाशय पौधे के प्रकार और महत्व, जलाशय मछलियों के प्रकार, जलाशय का रखरखाव, उत्प्लवक का परिचय, उसका इतिहास, उत्प्लवकों का वर्गीकरण, उनकी उत्पत्ति, आकार, जीवन चक्र और आवास पर आधारित, पादप उत्प्लवक और जंतु उत्प्लवक के समूह, उत्प्लवकों की मात्स्यिकी की भूमिका, बहुसंवर्धन का परिचय एवं इतिहास, संयुक्त मत्स्य कृषि के बारे में सामान्य ज्ञान। तो विद्यार्थियों, ये यहाँ तक आपने देखा यूनिट नंबर 5, संयुक्त मत्स्य कृषि के बारे में सामान्य ज्ञान। यह था ग्रुप ए की पेपर फर्स्ट एक्वाकल्चर की 5 यूनिट। अब हम चल रहे ग्रुप ए का पेपर सेकंड, वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। इसकी भी 5 यूनिट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, वन्य जीव और संरक्षण का परिचय, वन्य जीव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वन्य जीवन के मूल्यों तथा वनों और वन्य जीवों का मूल्यांकन, उत्पाद, भारत में महत्वपूर्ण वन्य जंतु, इम्पोर्टेंस वाइल्ड एनिमल ऑफ इंडिया, वन्य और वन्य जीवन के विलुप्त होने के कारण, वन्य जीवन और वनों के संरक्षण का महत्व और संरक्षण और प्रबंधन सिद्धांत। इसमें आगे आपको पढ़ना पड़ेगा संरक्षण, नैतिकता और विश्व वन्य जीव संरक्षण रणनीतियाँ। तो विद्यार्थियों, ये था ग्रुप ए का पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट। अब हम चल रहे हैं ग्रुप ए के पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड, वाइल्ड कंजर्वेशन ऑफ एंड मैनेजमेंट में हम देखेंगे यूनिट सेकंड में दिया हुआ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मेजर इन इंडिया, भारत में वन्य जीवन संरक्षण के उपाय, वन्य जीव और वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के लिए भारतीय बोर्ड, भारतीय वन कानून और उनके संशोधन, भारतीय वन अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और भारत का वन विधान, राष्ट्रीय संगठन वन जीवन संरक्षण के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN और WWF। उसके बाद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मेजर्स, वन्य जीव संरक्षण के उपाय, ex-situ कन्वर्जन, बही स्थानीय संरक्षण, पुनर्वास केंद्र, रेबिलिशन सेंटर्स, इन सिटू कंजर्वेशन, स्व स्थानीय संरक्षण सुरक्षित क्षेत्र। उसके बाद इंपॉर्टेंट फीचर फ्लोरा एंड फोना ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, संरक्षित क्षेत्रों में वनस्पति और प्राणी जात का महत्वपूर्ण विशेषताएं, भारत में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र, बड़े क्षेत्रीय कशेरुकी जंतुओं का संरक्षण और उन पर नज़र रखने के तरीके, कैमरा जाल, चिन्हित करना एवं पुनः प्राप्त करना, ट्रेल कैमरा, कंप्यूटर दृश्य द्वारा, वन्य जीवन और मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण टाइगर संरक्षित क्षेत्र और टाइगर संरक्षित क्षेत्र में प्रबंधन और चुनौतियाँ। अब आगे हम लोग यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 दिया हुआ है ग्रुप ए के पेपर सेकंड की यूनिट 3, संकटग्रस्त और संकटपन्न प्रजातियाँ, वन्य जीव का प्रमुख संकट, संकटग्रस्त प्रजातियों की अवधारणा, संकटग्रस्त पौधों और जानवरों की IUCN श्रेणियाँ, संकटपन्न अति संवेदनशील विरल, संकटग्रस्त खतरे से बाहर, मध्यस्थ प्रजातियाँ। उसके बाद दिया हुआ है संकटपन्न प्रजातियों के लिए विशेष परियोजना, टाइगर परियोजना, गिर सिंह परियोजना, कस्तूरी मृग परियोजना, मगरमच्छ परियोजना और हाथी परियोजना, बायोटेल्ड्रिमेट और वन्य जीवों में इसकी उपयोगिता। यूनिट 4 में दिया हुआ है जीव संख्या आकलन, पॉपुलेशन एस्टिमेशन, जीव संख्या घनत्व और आकलन और गणना, जन्म दर, मृत्यु दर और लिंग अनुपात, वन्य जंतु के घनत्व अनुमान की जीव गणना विधि, प्रत्यक्ष गणना विधि, वाहन ट्रांसटेक्ट या सड़क गणना विधि, किंग्स लीव गणना, अप्रत्यक्ष गणना विधि, पग चिन्ह, खुर चिन्ह, बाल, स्केटस, प्लेट समूह, घोंसला, सिंह की पहचान,
खुरदरा और मांसाहारी जंतुओं का मल विश्लेषण, संरक्षित क्षेत्रों में वन्य जीवों का प्रबंधन योजना, वन क्षमता का अनुमान, पारिस्थितिक पर्यटन, वनों में वन्य जीव पर्यटन, संरक्षित वन्य जीवों में आजीविका के लिए स्थानीय समुदाय और मानव जनित गतिविधियाँ। आगे हम लोग अब यूनिट नंबर 5 की तरफ, ग्रुप ए के पेपर सेकंड की यूनिट 5, आवास और जंतु स्वास्थ्य का प्रबंधन, घायल एवं रोगग्रस्त जंतुओं की देखभाल, घायल जंतुओं का पता लगाने, पकड़ने और उपचार करने के लिए उपकरण, कॉमन डिसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल यानी वन्य जंतुओं का सामान्य रोग, जंतुओं का स्थान परिवर्तन, संगरोध के उपाय और संकट रोध अधिनियम, वनों का महत्व, उनके संरक्षण के उपाय और प्रबंधन, दूरस्थ संवेदन विधि यानी रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS, भोजन, चारा, आवरण, ब्राउज और आवरण आकलन, वन्य क्षेत्र के प्रबंधन में जनजातीय समुदाय की भूमिका, टाइगर संरक्षित क्षेत्रों में प्रबंधन की चुनौतियाँ, वन्य जीव वैज्ञानिकता यानी फोरेंसिक्स का प्रारंभिक ज्ञान और आरक्षित वन क्षेत्र में रोजगार के अवसर। तो विद्यार्थियों, ये था आपका ग्रुप ए जूलॉजी का पेपर ए और पेपर बी यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस। विद्यार्थियों, जो भी हमने सिलेबस देखा उसमें आप लोगों को ग्रुप ए या ग्रुप बी दोनों में से किसी एक ग्रुप को चुनना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ग्रुप ए सरल है, आप ग्रुप बी का सिलेबस भी एक बार देख लीजिएगा। यदि आपको ये अच्छा लगता है तो आप अपने प्राध्यापक को कहते, अपने प्रोफेसर को कहकर इसका चयन करिएगा। पेपर फर्स्ट, कीट वर्गीकरण और व्यावहारिक कीट विज्ञान, इंसेक्ट टेक्सोनॉमी एंड अप्लाइड एंटोमोलॉजी, यानी ग्रुप मेजर सब्जेक्ट का ग्रुप बी का पहला पेपर। इसमें भी दो पेपर है, उन दोनों का सिलेबस हम देखने वाले। यूनिट फर्स्ट है कीट वर्गीकरण और व्यावहारिक कीट विज्ञान की, कीट जीव विज्ञान का इतिहास, कीट जीव विज्ञान का इतिहास, लक्षणों की पहचान तथा गणों तथा वर्ग, इंसेक्टों की रूपरेखीय वर्गीकरण, कीट के गणों की नैदानिक विशेषताएं उदाहरण सहित आइसोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, हीमेप्टेरा, कोलियोप्टेरा, हाइमेटोप्टेरा, लिपिडोप्टेरा और डेप्टेरा, कीटों के सामान्य आकारिकी और कॉकरोच के बारे में। पेरिप्लेंटा, कीट का सामान्य शरीर विज्ञान, पेरिप्लेंटा यानी कॉकरोच, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और प्रजनन तंत्र, कीट की पारिस्थितिक सेवाएं, कृषि में कीटों की भूमिका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। इसके बाद आते हैं हम लोग ग्रुप बी का पेपर फर्स्ट का यूनिट सेकंड, लाभदायक कीट, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, सेरिकल्चर यानी रेशम संवर्धन, हिस्ट्री ऑफ सेरिकल्चर, रेशम में कीट संवर्धन, रेशम उद्योग का इतिहास, उसका वर्गीकरण, स्थान, रेशम उत्पादन करने वाले मौत, मलबरी तथा नॉन मलबरी, मलबरी रेशम कीट, बॉम्बेवैक्स मोरी का जीवन चक्र, रेशम उद्योग तथा प्रबंधन, रेशम कीट के रोग तथा शत्रु, रेशम के उपयोग तथा भारत में रेशम उद्योग। नेक्स्ट एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन का इतिहास, वर्गीकरण तथा मधुमक्खी की जातियाँ, सामाजिक संगठन, श्रम विभाजन, मधुमक्खी का जीवन चक्र, मधुमक्खी पालन की विधियाँ तथा उपकरण, मधुमक्खी के रोग तथा शत्रु, उत्पाद तथा उनके उपयोग और भारत में मधुमक्खी पालन। लाख कल्चर, लाख कीट संवर्धन, लाख संवर्धन का इतिहास, वर्गीकरण, स्थान, लाख कीट की संरचना, लाख कीट का जीवन चक्र और पोषण, पौधे, लाख की फसलें की विभिन्नताएं, लाख की खेती तथा लाख कीट के शत्रु, लाख के उपयोग तथा भारत में लाख उद्योग, खाद्य कीट, झिंगूर, दीमक, टिड्डी, बिटलस, इल्ली, मधुमक्खी। अब हम आगे मेजर का ग्रुप बी के पेपर फर्स्ट का यूनिट नंबर 3, इम्पोर्टेंट्स इंसेक्ट्स, पेट्स, क्रॉप एंड फॉरेस्ट्री, खेतों तथा वनों के महत्वपूर्ण कीट पीड़क, वर्गीकरण, जीवन चक्र, रोग तथा नियंत्रण की विधियाँ, क्रॉप पेस्ट, फसलों के पीड़क, गन्ना कीट, फल कीट, एम्ब्रियोलोटस एल्केंसोनी, बहुपक्षी कीट, सेस्टोसराक गिग्रिया, वन पीड़क, साल भेदक, होप्लो सिर्बिक्स और स्पिन कोरिनिस, वास भेदक, डिनोडेरस ब्रेविस, सामान्य वन बीटल,
सीनोजाइलोनी जाति, वनस्पति और कीट में परस्पर क्रियाएं। यूनिट नंबर 4, चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कीट, स्थानांतरण विधियां, सामान्य रोगवाहक कीट, वितरण, पोषक, लक्षण, जीवन चक्र, रोग और उनका नियंत्रण। घरेलू मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, मच्छर, क्यूलेक्स, एनाफिलीज और एडिस। क्यूलेक्स, एनाफिलीज और एडिस के विशिष्ट लक्षण। पशुपालक के क्षेत्र महत्वपूर्ण कीट, कीट परजीविता, वितरण, पोषण, लक्षण, जीवन चक्र, पोषक कीट परस्पर संबंध, रोग और उनका नियंत्रण। हार्स फ्लाई टेबिनस जाति, स्टेबल फ्लाई स्टोमोक्सिस जाति, पशु का खून चूसने वाले कीट, लिनोग्लेथस जाति। यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना होगा मेजर का ग्रुप बी का पेपर फर्स्ट की यूनिट 5। कीट पीड़क नियंत्रण, इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल, प्राकृतिक नियंत्रण, नेचुरल कंट्रोल, कृत्रिम प्रयुक्त रासायनिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण, एकीकृत कीट नियंत्रण, कीटनाशक उपकरणों का उपयोग तथा उनका रखरखाव और कीटनाशक से बचाव के उपाय। अब हम आ गए पेपर सेकंड की तरफ। तो हम आ गए यहाँ पर ग्रुप बी के मेजर का पेपर सेकेंड, जिसका नाम है इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशंस, पारिस्थितिक जैव विविधता और उद्विकास। यूनिट फर्स्ट दिया हुआ है पेपर सेकंड का। यूनिट फर्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिक की अवधारणा, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिक का परिचय, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र के घटक, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र का वर्गीकरण, पारिस्थितिक तंत्र का कार्य, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम्स, पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक पिरामिड और पोषी स्तर, पारिस्थितिक पद चिन्ह, कार्बन पद चिन्ह यानी कार्बन फुटप्रिंट, जैव भू रासायनिक का चक्र, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस चक्र। उसके बाद यूनिट 2 में आपको पढ़ने को मिलेगा पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट, जीव संख्या अवधारणा, जीव संख्या की मूल अवधारणा और विशेषताएं, जीव संख्या को प्रभावित करने वाले कारक, जीव संख्या को अंतरक्रिया, पारस्परिक परभक्षण और प्रतिस्पर्धा, प्रजाति की अंतक्रियाएं, शाकाहारी, मांसाहारी, सहजीविता, और कम्युनिटी कॉन्सेप्ट, समुदाय अवधारणा, समुदाय की विशेषताएं, स्थलीय और जलीय आवास का स्थिरीकरण, पारिस्थितिक अनुक्रमण और अनुक्रमण के प्रकार। मेजर का ग्रुप बी का पेपर सेकंड का यूनिट थर्ड, हैबिटेट इकोलॉजी, आवास पारिस्थितिकी, आवास एवं पारिस्थितिक गवाक्ष नीची की अवधारणा, स्वच्छ जलीय आवास और उसका संरक्षण, समुद्र जलीय आवास और उसका संरक्षण, ज्वार नद आवास और उसका संरक्षण, स्थानीय आवास और उसका संरक्षण, पारिस्थितिक और जैविक संकेतों का सामान्य विचार, भारत का पारिस्थितिक विभाजन। यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 में दिया हुआ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, जैव विविधता का अर्थ, मूल और नैतिकता, जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता के प्रकार, आनुवांशिक प्रजातियां और पारिस्थितिक जैव विविधता, जैव विविधता का ह्रास, भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट, जैव विविधता का संरक्षण, स्वस्थाने, सुरक्षित क्षेत्र, बस्थाने, जनन द्रव्य बैंक, जीन बैंक, सीड बैंक, चिड़ियाघर और वनस्पतिक उद्यान, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, जैव विविधता संरक्षण के अभिकर्ता के रूप में लोग, जैव विविधता के संरक्षण में उभरते रुझान, वनौषधि पौधों और उनके उपयोग, महुआ, हरड़, बहेड़ा, आंवला, ओक। यूनिट 5, उद्विकास, उद्विकास की परिभाषा और इतिहास, जीवन की उत्पत्ति, उद्विकास के सिद्धांत, लेमार्कवाद, डार्विनवाद, नवडार्विनवाद, उद्विकास के आधुनिक संश्लेषण के सिद्धांत, कार्बनिक उद्विकास के साक्ष्य रचनात्मक जीवाश्मी भ्रूण विज्ञान, सूक्ष्म, दीर्घ और वृहत उद्विकास, मानव का उद्विकास, भूविज्ञान, समय विधि, प्रारंभिक विचार, अनुकूलन, अनुकूलन की परिभाषा और प्रकार, अनुहरण, अनुहरण की परिभाषा और प्रकार। तो विद्यार्थियों, आप केमिस्ट्री बाय डी शर्मा यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ हैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ जुड़े हुए थे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और इस चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते, लाइक करते, वीडियो को शेयर करते तो हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे, और मोटिवेशन मिलेगा तो इस तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेक्चर लेकर आते रहेंगे। तो साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।